बहुत कमजोर है मेरे हाकिम, और अपनी संसद में बहुत चोर है मेरे हाकिम, अपनी संसद में बहुत चोर। और अंतिम बात आपके बीच एक मैं मिला के अपनी बात आपको दे के जा रहा हूं। देखें आप, ये लोग कहते हैं किस देश में इंकलाब आएगा, इस देश में इंकलाब आएगा, लेकिन मैं कहता कैसे आएगा। इंकलाब की कुछ शर्तें होती हैं। क्या कभी इस देश में इंकलाब आया था? हाँ, 1857 में उस इंकलाब के जंग की शुरुआत हुई थी और 90 साल तक वह युद्ध चलता रहा। तब जाकर के जो है 1947 में उस इंकलाब के जंग को अपनी मंजिल मिली। और उसमें तमाम सही लोग जब अपनी कुर्बानी दिए, जिनका कोई स्वार्थ नहीं था, ऐसे लोग जब खड़े होते हैं, वो मानक होते हैं, ऐसे लोग जब कुर्बानी के लिए जब खड़े होते हैं, तब इंकलाब आता है और तब इंकलाब को मंजिल मिलती है। पंक्तियां देखें मेरे कि भारत माँ दुख सहती है, कि भारत माँ दुख सहती है, रो रो कर ये कहती है, भारत माँ दुख सहती है, रो रो कर ये कहती है, जोश तेरा बेमानी है, इसमें कहाँ रवानी है, इनकलाब झूठे नारे दिख रहे झूठे सारे, इन सारे झूठों का बोलो क्या जवाब कैसे होगा, जहाँ करोड़ों चोर वहाँ पर इनकलाब कैसे होगा, जहाँ करोड़ों चोर वहाँ पर इनकलाब कैसे होगा, जहाँ करोड़ों चोर वहाँ पर इनकलाब कैसे होगा। देखिए 4 चरण होते हैं किसी देश के विकास के। कृषक मजदूरों की बस्ती, कि कृषक मजदूरों की बस्ती, यहाँ मौत कुछ है सस्ती, सांप यहाँ डसने आते, डस करके दिल्ली जाते, सांप यहाँ डसने आते, डस करके दिल्ली जाते, काम की चोरी करे मजूर, इनकलाब से रहता दूर, काम की चोरी करे मजूर, इनकलाब से रहता दूर, रोज रोज वह मरता है, इनकलाब से डरता है, रोज रोज वह मरता है, इनकलाब से डरता है, इनकलाब से डरने वालों पर शबाब कैसे होगा, जहाँ करोड़ों चोर वहाँ पर इनकलाब कैसे होगा, जहाँ कर अरे जब बजा रहे हैं तो कम से कम खुल के एक बार बजाइए ताकि मैं भी जानूं। मैं बनारस में उस जगह से आया हूं जहां पर पहले कबीर बाबा रहते थे, लहरतारा। और सब लोग जो जानते हैं कि लहरतारा से आज मगहर चल के आया, तो इसलिए मगहर में मुझे रोकिएगा मत, क्योंकि जो कबीर बाबा की स्थिति होगी तो फिर वो मैं नहीं चाहता। और मैं जानता हूँ क्या सुनना चाहते हैं आप, लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं हो सकता। देखिए आप कविता सुनाऊंगा, हमारे तमाम अधिकारी कल बैठ चुके कि जहाँ करोड़ों चोर वहाँ पर इनकलाब कैसे होगा, जहाँ करोड़ों चोर वहाँ पर इनकलाब कैसे होगा। अब दूसरा चरण देखें, दूसरा चरण क्या है। एक तो किसान मजदूर हो गए, दूसरा चरण ये देश के विकास के स्तंभ है कि व्यापारी की बस्ती है, व्यापारी की बस्ती है, यहाँ हवेली हस्ती है, व्यापारी की बस्ती है, यहाँ हवेली हस्ती है, सिर्फ मिलावट ये जाने, ज्यादा लाभ को पहचाने, राम राम ये कहते हैं, मौत बेचते रहते हैं, राम राम ये कहते हैं, मौत बेचते रहते हैं, पूछ रहा इनके कर्मों का क्या हिसाब कैसे होगा, जहाँ करोड़ों चोर वहाँ पर इनकलाब कैसे होगा, जहाँ करोड़ों चोर वहाँ पर इनकलाब कैसे होगा।
तीसरा चरण देखिए, ये भी इनकलाब लाने वाले लोग हैं कि ये कॉलेजों के बच्चे, ये कॉलेजों के बच्चे रहे नहीं अब ये सच्चे, ये कॉलेजों के बच्चे रहे नहीं अब ये सच्चे, काम ताल बेताल करें, रोज रोज हड़ताल करें, शिक्षा से रिश्ता नाता इनको कभी नहीं भाता, रोज सिनेमा ये जाएं, गर्लफ्रेंड से बतियाएं, रोज सिनेमा ये जाएं, गर्लफ्रेंड से बतियाएं, गर्लफ्रेंड की बात करें, अपने बाप से घात करें, गर्लफ्रेंड की बात करें, अपने बाप से घात करें, कोई मुझे बता दे जुगनू आफताब कैसे होगा, जहां करोड़ों चोर वहां पर इनकलाब कैसे होगा, जहां करोड़ों चोर वहां पर इनकलाब कैसे होगा। ये तीन चरण देखे कैसे भटके हुए अपनी जगह से। चौथा चरण देखे कि चौथा चरण कौन इनकलाब ला सकता है, इस देश के जो नेतृत्व करता है उनकी स्थिति क्या है, वो भी अपने स्थान पर नहीं है। कि ये हैं अपनी नेताजी, ये हैं अपने नेताजी, देश के परम प्रणेता, ये हैं अपने नेताजी, देश के परम प्रणेता जी, पूंजीपतियों से चंदा सिर्फ घोटाले का धंधा, पूंजीपतियों से चंदा सिर्फ घोटाले का धंधा, तार कोल चारा खाते गोल यूरिया पी जाते, चीनी की क्या बात करें, हर पल मुल्क से घात करें, चोरों से इनकी यारी, डाकू से रिश्तेदारी, इनका कोई धर्म नहीं, आती इनको शर्म नहीं, इनके रहते अपना भारत लाजवाब कैसे होगा, जहां करोड़ों चोर वहां पर इनकलाब कैसे होगा। देखिए आपको पुनः एक कविता सुना रहा हूँ। तमाम नेताओं की बात कहा हरीश जी ने कि जो कबीर की तरह न अपने घर को फूंके उसको कविता लिखने का अधिकार नहीं है। और कविता हरीश जी सुनिएगा, आपने भी सुना नहीं है, आज सुना रहा हूँ कविता, अपने ऊपर कविता सुना दे। और इस कविता में कहीं भी आपको लग जाए कि कविता हो रही है तो कम से कम आशीर्वाद भेज देंगे आप, पंक्तियां निवेदित नहीं। अपने ऊपर कविता कह रहा हूं, मैं ही सिंबल हूं इसे। हे कविता के कबाड़ी, हे कविता के कबाड़ी, मंच के जुआड़ी, हे कविता के कबाड़ी, मंच के जुआड़ी, तूने तो अदब की रीढ़ ही तोड़ दी, लतीफों के आगे कविता ही छोड़ दी। हे कविता के कबाड़ी, मंच के जुआड़ी, अरे तूने तो अदब की रीढ़ ही तोड़ दी, लतीफों के आगे कविता ही छोड़ दी। हे लतीफों के लुक्कड़, हे लतीफों के लुक्कड़, मुक्त छंद के तुक्कड़, हे लतीफों के लुक्कड़, मुक्त छंद के तुक्कड़, तेरी तथाकथित कविताओं को सुनकर, तेरी तथाकथित कविताओं को सुनकर राखी सावंत मुस्कुरा रही है। तेरी तथाकथित कविताओं को सुनकर राखी सावंत मुस्कुरा रही है, मल्लिका सेहरावती खिला रही है, मल्लिका सेहरावती खिला रही है। कबीर सो गया है, तुलसी बेहोश हो गया है, निराला उदास है, बदहवास है, निराला उदास है, बदहवास है, दिनकर की थम रही सांस है, पूरे साहित्य जगत में दंगा हो गया है, क्योंकि तू पैसे के लिए नंगा हो गया है, क्योंकि तू पैसे के लिए नंगा हो गया है, क्योंकि तू पैसे के लिए नंगा हो गया है, क्योंकि तू पैसे के लिए नंगा हो गया है। हे लाफ्टर के लफंगे, हे लाफ्टर के लफंगे, बहुरूपीय भिख मंगे, हे लाफ्टर के लफंगे, बहुरूपीय भिख मंगे,
हे लाफ्टर के लफंगे, बहुरूपिये भिख मंगे, तू इतना नीचे गिर गया है कि गिरावट भी शर्मा रही है। तू इतना नीचे गिर गया है कि गिरावट भी शर्मा रही है। साहित्यिकता थरथरा रही है, साहित्यिकता थरथरा रही है। कविता प्रेमी तुझसे भाग रहे हैं, सिर्फ लफंगे ही रात भर जाग रहे हैं। वो जानते हैं जब तू माइक पर आएगा कोई न कोई करिश्मा दिखाएगा, चमत्कार करेगा, और तू कविता नहीं कविता के साथ बलात्कार करेगा। कविता नहीं कविता के साथ बलात्कार करेगा, तू कविता नहीं कविता के साथ बलात्कार करेगा। हे मंचीय मरकट, हे मंचीय मरकट, कूड़ा करकट। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हे मंचीय मरकट, कूड़ा करकट, अब मैं तुझे जान गया हूँ। हे मंचीय मरकट, कूड़ा करकट, अब मैं तुझे जान गया हूँ, तुझे अच्छी तरह पहचान गया हूँ। अरे तू कविता के लिए मंच पर नहीं आया है, तूने आंखों में ऐशो आराम का सपना सजाया है, तूने आंखों में ऐशो आराम का सपना सजाया है। अरे तुझे क्या मालूम कविता क्या होती है, तुझे क्या मालूम कविता क्या होती है, तुझे क्या मालूम कविता क्या होती है। कविता कैसे वाल्मीकि की आंखों से रोती है, कविता कैसे वाल्मीकि की आंखों से रोती है, कविता कैसे वाल्मीकि की आंखों से रोती है। तुलसी के साथ साथ खेलती है, कबीर के ताने बाने पर नाचती है, कबीर के ताने बाने पर नाचती है, और निराला की आंखों में जागती है, और जब जागते जागते थक जाती है तो महादेवी की गोद में सो जाती है। तुझे क्या मालूम कविता क्या होती है। अरे तू तो कविता के ही मंच पर, तू तो कविता के ही मंच पर कविता का उपहास सुनवाता है, और मदारी की तरह हर दो पंक्तियों बाद ताली बजवाता है, और मदारी की तरह हर दो पंक्तियों बाद ताली बजवाता है। हे मंच शिरोमणि, हे मंच शिरोमणि, अरे झांक, हे मंच शिरोमणि झांक। अरे दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक। अरे तू देश के नेताओं और पुलिस को गालियां देता है, तू देश के नेताओं और पुलिस को गालियां देता है और बदले में तालियां लेता है। उन्हें छोड़, उन्हें छोड़। अगर लिखना है तो भूख पर लिख, भ्रष्टाचार पर लिख। अगर कुछ लिखना है तो भूख पर लिख, भ्रष्टाचार पर लिख, गरीबों पर हो रहे अत्याचार पर लिख, मासूम बच्चियों के बलात्कार पर लिख, मासूम बच्चियों के बलात्कार पर लिख, लुप्त हो रहे ईमानदार पर लिख, लुप्त हो रहे ईमानदार पर लिख, और अयोध्या पर लिख। अरे ये नेता और पुलिस तो हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान है। ये नेता और पुलिस तो हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान है। तू इन्हें सम्मान दे, सत्कार दे, इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दे, इन्हें वोटों का उपहार दे, और अगर कभी है तो बिहारी की तरह इन्हें सुधार दे। अगर कभी है तो बिहारी की तरह अगर सुधार दे, और फिर भी न सुधरे तो इन्हें चौराहे पर खींचकर इनके चेहरे का पानी उतार दे, और नहीं तो संसद में घुसकर गोली मार दे। देश का कल्याण हो जाएगा और तू रातों रात महान हो जाएगा। देखकर किसी वाल्मीकि के हृदय का शोक श्लोक के रूप में अभिव्यक्त होता है, तब कविता का जन्म होता है। और इलाहाबाद की सड़क पर पत्थर तोड़ती मजदूरनी की आंख से निकला आंसू और उसके शरीर से निकली पसीने की बूंदें एकाकार होकर जब किसी निराला के हृदय को व्यथित कर देती हैं, तब कविता का जन्म होता है। और ये बहुत बड़ा सच है, मंच का सच है, स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं। सच बात तो यह है कि बहुत अच्छा शायर श्रोताओं में बैठा रहता है, और हमारे जैसे छोटे शायर यहाँ अजब दुनिया है ना, शायर यहाँ पर सर उठाते हैं, और जो शायर हैं वो महफिल में धरी चादर उठाते हैं। और गजल हम तेरे आशिक हैं, मगर इस पेट की खातिर कलम किस पर उठाना था, कलम किस पर उठाना। हमने लालू चालीसा लिखना शुरू कर दिया, हमने नेताओं जिसकी शायरी में आम आदमी का दर्द हुआ करता है,
मैं उन्हें आवाज लेने जा रहा हूं, जिनका नाम है नवाज देवबंदी। मैं इनसे गुजारिश करूंगा पदम गोंडवी की 4 पंक्तियों से कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो, और जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। नवाज सदर मोहतरम, जरा सी आवाज से बढ़ा। मोहतरम जनाब हबीब हाशमी साहब, नासिर खान साहब और अखिलेश मिश्रा साहब, तिवारी जी, आपका यूं भी शुक्रिया कि मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त जनाब पीडी सिंह साहब जो आपके कमिश्नर हैं, उनसे भी इस बहाने से मुलाकात हुई, और डीएम साहब और एसएसपी साहब मैं चूँकि पहचानता नहीं और उनके नाम से भी वाकिफ नहीं, मैंने गुजारिश की थी नासिर भाई से कि अगर उनके नाम का अनाउंस हो तो ताकि जनता जान जाए कि उनका नाम भी क्या है और शायर भी जान जाए। खैर, वो शायरी और साहित्य की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ रखते हैं। समाज में जब कोई क्राइम होता है तो एफआईआर थाने में लिखाई जाती है, लेकिन जब इंसानियत और इतिहास में कोई ऐसी बात होती है तो एफआईआर पर शायर और साहित्यकार और रचनाकार लिखते हैं। मेरे जहन पर आजकल एक शख्सियत सवार है, मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। दुनिया में 2 संप्रदाय हैं, एक जालिम और एक मजलूम। आइए, ये मजलूमों की बस्ती है, मजलूमों का दयार है। यहां से बात शुरू करता हूं कि सच बोलने के शौक में नुकसान तो हुआ। अब देखिए कहां बात जाएगी कि सच बोलने के शौक में नुकसान तो हुआ। सच बोलने के शौक में नुकसान तो हुआ, लेकिन मैं सारे शहर में जीशान तो हुआ। थोड़ा सा आपको और जिंदा होना पड़ेगा। बात यहां से शुरू करता हूं। एक आदमी, असल में पूरी दुनिया में यही मसला है कि जब कभी कोई बड़ा हादसा होता है तो लोग यही कह देते हैं कि ठंड बहुत ज्यादा है। जो लोग ठंडक में हैं, मैं उसी तरफ इशारा करता हूं, ठंडे लोगों ही से तखातुब है मेरा। कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जिंदगी का सबूत दीजिए कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। पहले मिसरे से अभी भाई अर्ज करता हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। हमारी बदनसीबी यह है कि जब इराक में आग लगती है, ईरान कहता है इराक की आग है। ईरान में आग लगती है, अफगानिस्तान कहता है कि ईरान की आग है। अफगानिस्तान में आग लगती है, पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान की आग है। आसाम में आग लगती है, मध्य प्रदेश कहता है कि आसाम की आग है। इंसानियत मर चुकी है। अगर इंसानियत जिंदा हो, आग कहीं भी लगे, लेकिन तपिश हमारे तलवों में महसूस होनी चाहिए। शेर अर्ज करता हूं, एक एक आदमी शिरकत करे। अगर आपके दिल में दिल धड़कता है तो मुझे जिंदगी महसूस होनी चाहिए कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। अब एक आदमी को जहन में रखिए कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं
आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। बाबा बाबा क्या कह रहे बाबा, बाबा क्या कह रहे? देखिए, जैसी जिंदगी का सबूत देना चाहिए था वैसा नहीं दिया। मैं फिर पेश करता हूँ, लेकिन हालांकि दोबारा पेश करके कोई इम्तहान लेना नहीं चाहिए, उसमें बड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि उससे भी कम रेस्पॉन्स मिलता है। कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। और मेरे सर का खास निशाना और फिर वो ही खास अंदाज। मेरे सर का खास निशाना और फिर वो ही खास अंदाज। फेंकने वाला कोई भी निकले, लेकिन पत्थर आपका है। फेंकने वाला कोई भी निकले, लेकिन पत्थर आपका है। मेरे कत्ल पे आप ही चुप हैं, अगला नंबर आपका है। और आपने जिसको कत्ल किया, उसके बेटे ने देखा ख्वाब। गजल की अपनी जिम्मेदारियां हैं। गजल एजुकेशन हो सकती है, गाली नहीं हो सकती। मैं जिम्मेदारी निभाता हूँ गजल की कि मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। आपने जिसका कत्ल किया, उसके बेटे ने देखा ख्वाब। उसके हाथ में खंजर है और खंजर पे सर आपका है। आपने जिसको कत्ल किया, उसके बेटे ने देखा ख्वाब। आपके हाथ में, उसके हाथ में खंजर है और खंजर पर सर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। चार मिसरे और करता हूँ कि औरों की बनिस्बत तो, अरे जी के औरों की बनिस्बत तो कुछ हम पे सितम कम है। औरों की बनिस्बत तो कुछ हम पे सितम कम है। माना कि कर्म है ये, लेकिन ये कर्म कम है। माना के कर्म है ये, लेकिन ये कर्म कम है। अब शेर मुलादा फरमाए कि माना के कर्म है ये, लेकिन ये कर्म कम है। और दीवार गिराने में दुश्मन भी मरा दबकर, दीवार गिराने में दुश्मन भी मरा दबकर, दीवार के गिरने का इस वास्ते गम कम। दीवार गिराने में दुश्मन भी मरा दबकर, दीवार के गिरने का इस वास्ते गम कम है। चार मिसरे और आगे करता हूं कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। मुलादा फरमाए कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। बदल जाए तो क्या होगा। दूसरे मिसरे पे आपसे दाद चाहूंगा कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। बदल जाए तो क्या होगा। मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। बदल जाए तो क्या होगा। मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। और अमीरों कुछ न दो ताने तो मत दो इन फकीरों को। जब खुदा
को, इन फकीरों को। अमीरों कुछ न दो ताने तो मत दो इन फकीरों को, इन फकीरों को। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों कुछ न दो ताने तो मत दो इन फकीरों को, इन फकीरों को। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। एक गजल का मतला 2-3 शेर और सुनाता हूं। सर्दी का असर आप पर कितना है इतना नहीं होना चाहिए कबीर की नगरी में। यहां से बात शुरू करता हूं कि जो है इस चराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। जो है इस चराग की जिंदगी, हरी की थोड़ी सी तवज्जो, कि जो है इस चराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। जो है इस चराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। ये चराग कैसा चराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। ये चराग कैसा चराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। और ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का, किसी और का। ना हवा के कोई खिलाफ है ना हवा किसी के खिलाफ है। ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। ना हवा के कोई खिलाफ है ना हवा किसी के खिलाफ है। वो है बेवफा तो वफा करो, वो है बेवफा तो वफा करो, तो वफा करो। जो असर ना हो तो दुआ करो। वो है बेवफा तो वफा करो, जो असर ना हो तो दुआ करो। जिसे चाहो उसको बुरा कहो, ये तो दोस्ती के खिलाफ है। जिसे चाहो उसको बुरा कहो, ये तो दोस्ती के खिलाफ है। ये तो दोस्ती के खिलाफ है। और वो जो धूप थी वो सिमट गई, वो जो चांदनी थी बिखर गई। वो जो धूप थी वो सिमट गई, वो जो चांदनी थी बिखर गई। मगर एक जुगनू हकीर सा अभी तीरगी के खिलाफ है। मगर एक जुगनू हकीर सा अभी तीरगी के खिलाफ है। सिंह साहब ये 2 मिसरे आपके हवाले से आपके पूरी कमिश्नरी के नाम। जब हम दुख और पीड़ा और परेशानी में होते हैं तो हमारे कांधों पर सर रखकर रोने वाले बहुत मिलते हैं। लेकिन जब ये दृश्य बदलता है, देखिए क्या होता है कि जो है इस चराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। ये चराग कैसा चराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। ना हवा के कोई खिलाफ है ना हवा किसी के खिलाफ है। अब आइए मुलाजा फरमाएं कि वो जो मेरे गम में शरीक था, नासिर भाई, कि वो जो मेरे गम में शरीक था, जिसे मेरा गम भी अजीज था। दूसरे मिसरे पे कबीर के दयार के लोगों शेख मुलाजा फरमाया कि वो जो मेरे गम में शरीक था, जिसे मेरा गम भी अजीज था। मैं जो खुश हुआ तो पता चला वो मेरी खुशी के खिलाफ है। वो जो मेरे गम में शरीक था, जिसे मेरा गम भी अजीज था। मैं जो खुश हुआ तो पता चला वो मेरी खुशी के खिलाफ है। वो मेरी खुशी के खिलाफ है। 4 मिसरे हाजिर करता हूं और दो बंद और उसके बाद इजाजत। अर्ज करता हूं कि दीपक जुगनू चांद सितारे एक से। नासिर भाई ने कहा था कि कबीर का दयार है उसी पस मंजर में कि दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं, यानी सारे इश्क के मारे एक से हैं, यानी सारे इश्क के मारे एक से हैं। कुछ अपने और कुछ बेगाने और मैं खुद। कुछ अपने और कुछ बेगाने और मैं खुद। मेरी जान के दुश्मन सारे एक से। मेरी जान के दुश्मन सारे एक से हैं। और इस मंच से, कबीर महोत्सव से, मगहर महोत्सव के मंच से ये शेर आपके नाम। ये छोटा सा तालिब इल्म एक बात कहना चाहता है। शेर मुलाजा फरमाए कि दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं, यानी सारे इश्क के मारे एक से हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है सुनील। सुनील के 3 बच्चे, 2 बेटे हैं, अर्पित और अंकुश। मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बेटी और 2 बेटियां। जब ईद आती है तो मेरे 3 बच्चों के कपड़े नहीं बनते, मेरे 5 बच्चों के कपड़े बनते। जब दिवाली आती है
तो सुनील के घर में एक घर के बर्तन नहीं खरीदे जाते, 2 घरों के बर्तन खरीदे जाते। और मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता, शायद ये बच्चा जो मतलब ये कि आगे फ्रंट पे बैठा है, मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के साहित्यिक सम्मेलनों में, मुशायरों में, कवि सम्मेलन में नई पीढ़ी को आना बहुत जरूरी है, वरना ये पीढ़ी साहित्य से जब बहुत दूर होगी तो टेलीविजन बहुत बर्बाद कर चुका है हमें। मैं आपको एक नया पैगाम देना चाहता हूं कि जब मेरे घर 5 बच्चों के कपड़े बनते हैं तो मेरे और सुनील के दरमियान जो मोहब्बत है, मैं उसको किस तरह से आगे बढ़ाता हूं। मैं और मेरी बीवी उन कपड़ों को देने नहीं जाते, मेरे तीनों बच्चे अपने दोनों भाइयों के कपड़े देने जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे और सुनील के दरमियान जो मोहब्बत है वो नई नस्लों तक ट्रांसफर हो जाए। अब आपको 2 पंक्तियां यहां से सुनाता हूं कि दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं, यानी सारे इश्क के मारे एक से हैं, कुछ अपने और कुछ बेगाने और मैं खुद मेरी जान के दुश्मन सारे एक से। याद करता हूं कि जिसके दिल में तू है मौला उसके लिए, जिसके दिल में तू है मौला उसके लिए मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे एक से है। वाह वाह वाह। जिसके दिल में तू है मौला उसके लिए मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे एक से हैं, एक से हैं। और ये कवि सम्मेलन और ये मुशायरा 2 धाराएं, 2 साहिल के मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे एक से हैं कि दरिया हूं मैं, दरिया हूं मैं, भेदभाव को क्या जानूं, दरिया हूं मैं, भेदभाव को क्या जानूं, क्या जानूं, मेरे लिए तो दोनों किनारे एक से, मेरे लिए तो दोनों किनारे एक से हैं, मेरे लिए तो दोनों किनारे एक से हैं, दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं। 1-2 बंद और मुलाहिजा फरमा लें। ये अपना शायरी का जिम्मेदारी समझता हूं कि इस स्टेज से ये बात दूर तक जानी चाहिए। 59 साल होने जा रहे हैं हमें आजाद हुए, लेकिन हमारे पुरखों ने जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब की ताबीर अभी तक नहीं मिली। मुल्क में सबसे बड़ी जरूरत प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक की है। आप बगैर पानी के, बगैर खाए पिए 1 महीना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बगैर मोहब्बत के 1 लम्हा जिंदा नहीं रह सकते। शक की नजर से अगर आपका पड़ोसी आप पर नजर रखता है या आप पड़ोसी पर नजर रखते हैं तो 1 लम्हे की जिंदगी दूभर है। मैंने एक नज्म कही है कि सोचो आखिर कब सोचेंगे। मैं पेश करता हूं बीडी सिंह साहब और हमारे डीएम साहब, एसएसपी साहब और उनकी फैमिली यहाँ बैठी है। शेर मुलाहिजा फरमाए कि सोचो आखिर कब। इसमें भी आपसे गुजारिश है, मेरी कविता को ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई बन के मत सुनिएगा, बल्कि सुनील के बच्चों के ताऊजी आपको कविता सुना रहे हैं। इस हवाले से कविता मुलाहिजा फरमाए। अर्ज करता हूं कि सोचो आखिर कब सोचेंगे, ये उन्वान है कि सोचो आखिर कब सोचेंगे। अर्ज करता हूं कि दरहम बरहम दोनों सोचे, दरहम बरहम टूटे और बिखरे हुए, कि दरहम बरहम दोनों सोचे, मिलजुल कर हम दोनों सोचे, दरहम बरहम दोनों सोचे, मिलजुल कर हम दोनों सोचे, जख्म कमर हम दोनों सोचे, सोचे पर हम दोनों सोचे, घर जलकर राख हो जाएगा, जब सब कुछ खाक हो जाएगा तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगे। बहुत आगे जा चुके हैं हम टेक्नोलॉजी में, साइंस में, एजुकेशन में, लेकिन मानवता मर रही है, नैतिकता मर रही है, इंसानियत मर रही है। कि सोचो आखिर कब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगे। ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए कि दरहम बरहम दोनों सोचे, मिलजुल कर हम दोनों सोचे, जख्म कमर हम दोनों सोचे, सोचे पर हम दोनों सोचे, घर जलकर राख हो जाएगा, जब सब कुछ खाक हो जाएगा तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे। अर्ज करता हूं कि ईंट और पत्थर राख हुए, ईंट और पत्थर राख हुए हैं, दीवारों पर राख हुए हैं, ईंट और पत्थर राख हुए हैं, दीवारों पर राख हुए हैं। उनके बारे में कुछ सोचो जिनके छप्पर राख हुए, उनके बारे में कुछ सोचो जिनके छप्पर राख हुए हैं। बेबालों पर हो जाएंगे, जब खुद बेघर हो जाएंगे तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगे।
मेहनत कश मजदूर मरे हैं, फाके से मजबूर मरे हैं। मेहनत कश मजदूर मरे हैं, फाके से मजबूर मरे हैं। अपने घर की आग में जलकर गुमनाम और मशहूर मरे हैं। एक कयामत दर पर होगी, मौत हमारे सर पर होगी, तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे। अगर आपको इन शब्दों से कोई बू आए तो मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा कि पत्ती पत्ती टूट रही है, पत्ती पत्ती टूट रही है। मेरा मानना यह है कि मजहब जोड़ता है, तोड़ता नहीं। मेरे फादर के एक दोस्त थे बुद्ध प्रकाश जौहर, बहुत बड़े राइटर थे, बहुत सारी किताबें लिखी। जब हम छोटे छोटे थे तो हम ताऊ जी कहते थे और ताई जी को हम लेने जाया करते थे। एक महीने में 3 दिन ताई जी हमारे घर रहा करती थी। और उस जमाने में अजीब मामला था। हम डोली लेके जाते थे, ताई जी से कहते थे ताई जी कहाँ आए हैं। ताई जी अंदर चली जाती थी, फिर हम डोली अंदर रखवाते थे। ताई जी आती थी तो ब्लाउज यहाँ तक होता था, कोई जिसका हिस्सा नहीं दिखता था। उस पर ताई जी की साड़ी लिपटी हुई होती थी, उस पर ताई जी एक चादर डालती थी। और ताई जी जब डोली में बैठ जाती थी फिर हम ऊपर से एक चादर डालते थे। अब बात सुन लीजिए कि जिस वक्त हम चलने लगते थे तो ताई जी मुझे भैया कहती थी। ताई जी कहती थी कि भैया देख मेरी हांडी उठा ले, 2 चम्मच और 1 प्लेट उठा ले, क्योंकि तुम्हारे यहाँ मीट बनता है, मैं अपनी हांडी में खाऊंगी। मेरा मानना यह है कि ये जो हांडी और ये चम्मच था, ये था 2 संप्रदाय का, 2 मजहबों का जोड़। शायद इसमें बहुत कमी हो गई है। और ताई जी 3 दिन हमारे यहाँ रहती थी। ताई जी की हांडी में सब्जी बनती थी, अम्मा मेरी रोटी बनाती थी और हम उसी हांडी में खाते थे। अम्मा हमारे, वो ताई जी हमारे तवे की रोटी खाती थी। खुदा करे कि ऐसा हिंदुस्तान फिर जिंदा हो जाए। मैं इसी के साथ आपको पेश करता हूँ कि दरहम दोनों सोचे, मिलजुल कर हम दोनों सोचें, जख्म कमर हम दोनों सोचें, सोचें पर हम दोनों सोचें। घर जलकर राख हो जाएगा, जब सब कुछ खाक हो जाएगा तब सोचेंगे कि पत्ती पत्ती टूट रही है, पत्ती पत्ती टूट रही है, कैसी बदबू फूट रही है। खुशबू से नाराज हैं कांटे, गुल से खुशबू रूठ रही है। खुशबू से नाराज हैं कांटे, गुल से खुशबू रूठ रही है। खुशबू रुखसत हो जाएगी, बाग में वहशत हो जाएगी, तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगे। और ये आखिरी बंद के सोचो आखिर कब सोचेंगे कि टीपू के अरमान जले हैं, बापू के एहसान जले हैं। टीपू के अरमान जले हैं, बापू के एहसान जले हैं, गीता और कुरान जले हैं। हद ये है इंसान जले हैं, हद ये है इंसान जले हैं। हर तीर्थ स्थान जलेगा, सारा हिंदुस्तान जलेगा, तब सोचेंगे। सोचो आखिर कब सोचेंगे। नवाज देवबंदी साहब अभी पढ़ रहे थे। अभी हमारे बीच बहुत अच्छी शायरा डॉक्टर गुजरत अंजुम साहिबा तशरीफ फरमा है। व्यंग्य के हास्य के भाखड़ा नंग, हास्य की उस धारा तक आपको ले चलना चाहता हूँ। जब वह धारा चलती है तो पूरे माहौल को सराबोर कर देती है। मेरा इशारा डॉक्टर रामाश्रय मिश्र उज्जवक की तरफ है। उज्जवक जी जब हास्य की अपनी धारा छोड़ते हैं तो उसमें बड़े बड़े बह जाते हैं। हम जैसे शायरों और कवियों की क्या बिसात। मैं बड़े आदर से डॉक्टर रामाश्रय मिश्र उज्जवक को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हास्य की कुछ ऐसा माहौल बनाए कि फिर वही नज़ारा हमारे सामने आ जाए जो कब सम्मेलन की शुरुआत में। जगा के तोड़ दिया प्रीत दिल में, जगा के तोड़ दिया रेत का घर बना के तोड़ दिया। मैंने पूछा कि जिंदगी क्या है, मैंने पूछा कि जिंदगी क्या है। एक तिनका उठा के तोड़ दिया, एक तिनका उठा के तोड़ दिया। 4 पंक्तियां और निवेदित कर रहा हूँ।
प्रीत दिल में जगा के तोड़ दिया, रेत का घर बना के तोड़ दिया। मैंने पूछा कि जिंदगी क्या है, एक तिनका उठा के तोड़ दिया। मित्रों, ये कबीर का निर्वाण स्थली है और यहाँ हमारे कबीर साहब ने इस धरती को जितना पुण्य धरती और पवित्र धरती बनाया है, मैं कबीर साहब की सार्थकता के लिए, कबीर साहब की आज भी जो प्रासंगिकता है, वहीं से एक गीत निवेदित कर रहा हूं। अभी हमारे नवाज साहब ने एकदम भूमिका दिया है, मैं उन्हीं मजदूरों के हवाले से एक गीत निवेदित कर रहा हूं जो कल कारखानों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, मिलों में काम करते हैं और ये मेहनत और जिनके बल से पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व आज प्रगति कर रहा है। मैं ध्यान देना चाहता हूं कि वो मजदूर आज भी हमारे आजाद भारत में भी ऐसा लगता है कि वो आजाद नहीं है, भी हमारा मुल्क आजाद नहीं है। किसी महानगर के खास जगह पे जब आप उनको देखते हैं तो अपने आप को बेचने के लिए खड़े रहते हैं। गीत क्या करेंगे जी, मैं गीत पढ़ रहा हूँ जनाब। काट रहे हैं काट रहे हैं घोर अंधेरा छोटे छोटे लोग, काट रहे हैं घोर अंधेरा छोटे छोटे लोग। तपता सूरज लंबा रास्ता छोटे छोटे लोग काट रहे हैं। जीवन तो बंजारों जैसा चलता जाता है, जीवन तो बंजारों जैसा चलता जाता है। कड़ी धूप में बर्फ सरीखा गलता जाता है। जीवन तो बंजारों जैसा चलता जाता है, कड़ी धूप में बर्फ सरीखा गलता जाता है। उगना तो किस्मत को शायद नहीं गवारा है, किंतु रोज सूरज के जैसा ढलता जाता है। करते हैं नित कड़ी साधना छोटे छोटे लोग, करते हैं नित कड़ी साधना छोटे छोटे लोग। तपता सूरज लंबा रास्ता छोटे छोटे लोग काट रहे हैं। अगली पंक्तियां कर रहा हूं। नगर नगर चौराहों पे अक्सर मिल जाते हैं, नगर नगर चौराहों पे अक्सर मिल जाते हैं। छोटी बड़ी इमारत ऊंचे महल बनाते हैं, ताजमहल बन जाता है इनके छू लेने से, ताजमहल बन जाता है इनके छू लेने से। इसके बदले अपने दोनों हाथ गंवाते हैं, ताजमहल बन जाता है इनके छू लेने से। कुछ बीमार लोग आ गए हैं उधर बैठे हुए हैं। ताजमहल बन जाता है इनके छू लेने से, इसके बदले अपने दोनों हाथ गंवाते हैं। झेल रहे सदमे पे सदमा छोटे छोटे लोग, झेल रहे सदमे पे सदमा छोटे छोटे लोग। तपता सूरज लंबा रास्ता छोटे छोटे लोग काट रहे हैं। अंतिम पंक्तियां निवेदित कर रहे हैं। जाम नई सड़क से गोदौलिया तक जाना हो तो पैदल ही जाना पड़ता है। उज्जवल जी जा रहे थे, कवि आदमी शायर आदमी, एक
शेर गुनगुना रहे थे। मिश्रा पहला मिश्रा बोल रहे थे कि चाँद तो रात में निकलता है, आज दिन में कैसे। संयोग से गुनगुनाते गुनगुनाते आवाज जरा जोर से निकल गई, चाँद तो रात में निकलता है, आज दिन में कैसे। इनके दुर्भाग्य से इनके आगे एक संभ्रांत घर की महिला जा रही थी। बात उसके कानों में पड़ी, उसने पीछे मुड़ के देखा, सोचा कि ये बुजुर्ग आदमी ऐसा नहीं कह सकता। वो वापस हुई, उसकी उपेक्षा को इन्होंने हौसला अफजाई समझा और जरा सा रोमांटिक मूड में आके बोले, अरे चाँद तो रात में निकलता है, आज दिन में कैसे। तब तक वो पीछे मुड़ी, उसने देख लिया, उसने भी चरणदास को निकाला, बोली उल्लू भी तो रात में बोलता है, आज दिन में। तो तभी से उज्बक आजमगढ़ी के नाम से मशहूर हो गए हैं। मैं इन्हें सादर अनादरणीय उज्बक जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपनी रचनाएं आपको। पता नहीं हमारे एसडीएम साहब कहाँ चले गए, वरना अभी हम लोग पहचान नहीं रहे थे। आपके बगल में आपकी टोपी है, तुमसे ये पूछता वो हमें कविता पढ़ने के लिए यहाँ बुलाए हैं कि हमारी शिक्षा लेकर करवानी। और ये राज तो आज मालूम हुआ उस घटना का, वह बात इनके घर की थी। कभी न कभी ईमानदारी जाहिर हो ही जाती है। आप सब लोग उल्लू की बात सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। ये हास्य व्यंग का समय तो करीब करीब बीत गया है, लेकिन मैं रचना को व्यंग से शुरू करता हूँ। अभी एक आदमी को फांसी सजा दी गई थी, लटका पड़ा हुआ है। देखिए क्या होता है, ये वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। संसद पर हमला, गुजरात में दंगे, बंबई में बम विस्फोट। संसद पर हमला, गुजरात में दंगे, बंबई और वाराणसी में बम विस्फोट, सैकड़ों मरे, हजारों खाए चोट। सबको पता है किसके मन में है खूब, और कहे कौन, हाय रे ऊट, हाय रे ऊट, हाय रे ऊट, हाय रे ऊट। सबको पता है किसके मन में है खूब, पर कहे कौन, हाय रे ऊट, हाय रे ऊट, हाय रे ऊट। एक व्यंग रचना और देख लें, थोड़ा सा आप लोग वो करे, फिर हास्य भी सुना दूंगा। आवाज बढ़ाओ है अपनी की लाउड स्पीकर की। अच्छा, अभी देखिए हरी जी ने कहा कि अगर कोई शाक्या को देखे तो समझ जाएगा कि भारतवर्ष में गरीबी है। उज्बक जी को देखेगा तो समझ जाएगा कि भारतवर्ष में गरीबी क्यों है। असलियत ये नहीं है, हम और शाक्या दोनों दो देश के पहचान है। हम भारत हैं, वो भूटान है। आइए अभी देखिए, ये पर्सनालिटी और पर्सनालिटी की बात कर रहे थे। वो करने का इनको अधिकार है, क्योंकि पहले दूध पहुंचाने का काम करते थे। अब रचना से जुटे हैं आप। जब से ये देश आजाद हुआ, इस देश में समाजवाद आ रहा है। समाजवाद आया या नहीं आया ये आप लोग जाने, लेकिन इस देश में विवाद आ गया। चाहे वह धर्म का विवाद हो, चाहे जात का विवाद हो, चाहे सीमा का विवाद हो, चाहे भाषा का विवाद हो, चाहे मंदिर मस्जिद का विवाद हो, विवाद है। कोई नहीं चाहता कि उसके देश में विवाद रहे, लेकिन विवाद रहता है। व्यंग देखें आप, समाजवाद है नहीं है। मेरा शत्रु विवाद, जिसे हमने घर से निकाल दिया, विवाद बड़ा हठी है, रोज आता है, खाता है, पीता है, सो जाता है। मेरे एक मित्र ने राय दिया कि तुम चाहते हो विवाद कभी ना आए, तो उसका नाम बदल कर समाजवाद रख दो, फिर वो कभी नहीं आएगा, फिर वो कभी नहीं आएगा, फिर वो कभी नहीं आएगा। निस्तब्ध एकाकी कक्ष में बैठा मैं, लेखनी को कुछ कष्ट देना ही चाहा कि सहसा भारी भरकम नारों के बीच एक चीख ने मुझे बाहर निकलने के लिए बाध्य किया। देखा सड़क के दाहिनी तरफ से भारी भरकम जुलूस, गरीबी मिटाओ, समाजवाद लाओ,
का नारा लगाते हुए सामना छोड़ रहा था और सड़क की बाईं तरफ एक नौजवान पसुनियां उभारे, पेट खलाए, दम तोड़ रहा था और बहुचर्चित समाजवाद को हाथ जोड़ रहा था, बहुचर्चित समाजवाद को हाथ जोड़ रहा था, बहुचर्चित समाजवाद को हाथ। एक आध हास्य भी सुन लीजिए, थोड़ा व्यंग भरा हास्य। कल्लू धोबी थककर घाट पर सो गया, नींद खुली देखा कि उसका गधा खो गया। इधर उधर खोज हैरान हो गया, अंत में हताश खाने पर गया, हाथ पैर जोड़कर रिपोर्ट टेक कर गया। कुछ दिन बाद थाना अध्यक्ष कल्लू के घर संदेश भिजवाए, दूसरे दिन कल्लू को थाने में बुलवाए। कल्लू को देखते ही थाना अध्यक्ष अड़ गए, गाली और डंडे से कल्लू पर पड़ गए। बोले, तुम थाना अध्यक्ष को उल्लू बनाते हो, थाने में आकर फर्जी रिपोर्ट कराते हो। अबे गधे, तुम्हारा गधा तुमसे भी लायक हो गया, जाकर देखो लखनऊ में वह विधायक हो गया। जब ऐसे विधायक होंगे तो उनके मंत्री कौन होगा? जब ऐसे मंत्री होंगे तो उनको कायदा कानून कौन बताएगा? सड़क के बीच में खड़े बेधड़क पड़े गधे को मार्ग से हटाने के लिए एक मंत्री के कार ड्राइवर ने हाथ बजाया, गधा गुर्राया, दुम हिलाया, थूथन घुमाया, उच्च स्वर से हाथ बजाया, बोला, नियम का 100% पालन किया जाएगा, जगह मिलने पर पास किया जाएगा। एक रचना और इसी गिरादरी की। एक दिन मैं स्वप्न देख रहा था, देखा ओसा बिन लादेन बापू की समाज पर मत्था टेक रहा था। बापू चमत्कार हो गया, बलात्कारी के साथ बलात्कार हो गया। अब अगर आप चाहें तो मुझे बचा ले, अपनी समाज में मुझे भी छिपा ले। लादेन, तुम कितना बदलोगे पेश? तुम्हारे लिए मेरी समाधि ही रहेगा ये शेष। तुम यहाँ भी सुरक्षित नहीं हो, तुम्हारे सर पर मौत की तलवारें लटक रही हैं। तुम्हारे खोज में बिस्मिल, सुभाष, भगत और शेखर की आत्माएं भटक रही हैं। अब वक्त आ गया है जब आतंकवाद के नाक में नकेल चाहिए। अब वक्त आ गया है जब आतंकवाद के नाक में नकेल चाहिए। भारत को आडवाणी नहीं, फिर वही सरदार पटेल चाहिए। भारत को आडवाणी नहीं, फिर वही सरदार। ये जमीन कबीर की है। कबीर की उत्पत्ति कैसे हुई आप सब लोग जानते हैं। आप लोगों के माध्यम से कबीर दास जी के चरणों में एक रचना मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, देखें कहां तक सफल होता है। जिला चिकित्सालय में नवजात शिशु मिला। जिला चिकित्सालय में नवजात शिशु मिला। समाचार सुनते ही उमड़ पड़ा जिला। एक एक कराने लगे कि जात धर्म पर कहने लगे। शिशु सहसा जोर जोर से रोने लगा। जान बचाओ का एहसास होने लगा। मैं भी बगल में चुपचाप खड़ा था। शिशु के रोने का प्रश्न अनुत्तरित पड़ा था। मैं झांकने लगा चारों दिशा और कोना। एक सा लगा सभी बच्चों का रोना, एक सा लगा सभी बच्चों का रोना, एक सा लगा सभी बच्चों का रोना। बच्चे सभी एक जैसा ही होते हैं, जात धर्म वर्ग का बीज हम बोते हैं। तब तक भीड़ में से एक नेता सामने आ गया। भाषण देते ही वो भीड़ पर छा गया। बोला, नुस्खा निर्वाचन का ये बहुत खास है। जात धर्म वर्ग का विभाग मेरे पास है। मैं बच्चे को सूंघते ही ये जान जाऊंगा कि जात धर्म वर्ग का पहचान जाऊंगा। तब तक दूसरा नेता बगल में आकर खड़ा हो गया। देखते देखते ये उससे भी बड़ा हो गया। बोला, इस समय सारी मशीनरी मेरे साथ है, क्योंकि देश और प्रदेश की सत्ता मेरे हाथ है। डीएम या एसडीएम को यही बुलवाऊंगा, जात धर्म वर्ग का प्रमाण बनवाऊंगा। किसकी हिम्मत है जो प्रमाण पत्र काटेगा, जात धर्म वर्ग की खाई को पाटेगा। तब तक लेडी डॉक्टर नर्स के साथ आई। नर्स से शिशु का नाल कटवाई। नाल कटते ही खून के फव्वारे शून्य में उड़ने लगे और चिल्ला चिल्ला कर ये कहने लगे कि दुनिया वाले जो कहते हैं उन्हें कहने दें, हम इंसान हैं नेताजी, हमें इंसान ही रहने दें। इंसान है नेताजी, हमें इंसान ही रहने दें, हम इंसान है नेताजी। लालगंज आजमगढ़ से मैं इस धरती पर आया हूँ। लालगंज आजमगढ़ से मैं इस धरती पर आया हूँ।
आशीष चाहिए हमें आपके। मैं प्रणाम लाया हूँ, मैं सलाम। बहुत बहुत हम लोग मुकामी कवि शायर हैं, इसी हिसाब से बुलाना चाहिए था। हमारे देवबंदी साहब पढ़ चुके हैं, उजबक साहब पढ़ चुके हैं, तमाम लोग पढ़ चुके हैं। बहरहाल आपने ऐसे मुकाम पर बुलाया है, मैं जहाँ से शुरू करना चाहिए था मैं वहीं पर ठहरा, मैं घर में रह गया और बात बहुत दूर तक निकल गई। मैं कबीर की धरती का हूँ, कबीर का हूँ और वहीं से बात शुरू करता हूँ कि आकर कबीर तूने हमें मान दिया है, सद्भावना का, प्रेम का सद्ज्ञान दिया है। तेरे ही नाम से मिली पहचान हमें है, तेरे ही नाम से मिली पहचान हमें है। तेरे ही नाम ने नया उन्वान दिया है, तेरे ही नाम ने नया उन्वान दिया है। हम ज्ञान चदरिया को ओढ़े न भला क्यों, हम ज्ञान चदरिया को ओढ़े न भला क्यों। इस तरह का अनमोल जो परिधान दिया है, इस तरह का अनमोल जो परिधान दिया है। और ये धरती जहाँ ये अवस्थित है निर्वाण स्थली, कि तू प्रेम चदरिया में है आमी के किनारे, तू प्रेम चदरिया में है आमी के किनारे। फैले हैं हर एक संत यहाँ ज्ञान के धारे, तू प्रेम चदरिया में है आमी के किनारे। फैले हैं हर एक संत यहाँ ज्ञान के धारे। साखी सबद रमैनी तेरी रम रही यहाँ, साखी सबद रमैनी तेरी रम रही यहाँ। ढाई अखर प्रेम का हर कोई उचारे, ढाई अखर प्रेम का हर कोई उचारे। और हरि जी ये खासतौर से आपको दे रहा हूँ कि दिल कहता है ले जाऊं इसे साथ मर के भी, दिल कहता है ले जाएं इसे साथ भी, हम मर के भी हम साथ। तूने फकीर हमको जो सामान दिया, दिल कहता है ले जाएं इन्हें मर के भी हम साथ। तूने फकीर हमको जो सामान दिया है। और मैं एक बात जो कबीर के दर्शन को दो पंक्तियों में कहना चाहता हूँ। जो कबीर के बारे में कहा जाता है कि उनके मृत्यु के बाद, उनके निर्वाण के बाद यहाँ जो विवाद हुआ और दो फूल मिले थे, हम दो अक्षरों के मेल से हम हा से हिंदू, म से मुसलमान। और यही हमारा स्ट्रेंथ है जब हम कहते हैं कि कोई घृणा जिन्होंने उन्हें शूल मिले, कोई घृणा जिन्होंने उन्हें शूल मिले हैं। हम प्रेम पंथ वालों को दो फूल मिले। कोई घृणा जिन्होंने उन्हें शूल मिले हैं। हम प्रेम पंथ वालों को दो फूल मिले हैं। और दंगे फसाद झगड़े या काफूर हुए, दंगे फसाद झगड़े या काफूर हुए हैं। दैरो हरम के आके यही चूल मिले हैं। दंगे फसाद झगड़े या काफूर हुए हैं। दैरो हरम के आके यही चूल मिले हैं। और वो शख्स जो यहाँ पर हाजिर नहीं है, जिनके लिए कि दंगे फसाद झगड़े या काफूर हुए हैं, दैरो हरम के आके यही चूल मिले हैं। अब कैसे करे बखान सबा शब्द ही नहीं, कैसे करे बखान सबा शब्द ही नहीं। तूने विचारदास सा इंसान दिया है, तूने विचारदास सा इंसान दिया है। सभी का मैं दिल से इस्तकबाल करती हूँ। और आज इस मखान महोत्सव में बगैर किसी तमहीद के सबसे पहले दो पता हासिल कर रही हूँ। समाज फरमाए। अर्ज किया है, तेरे आने से क्या मिला मुझको, तेरे जाने के बाद जाना है। तेरे आने से क्या मिला मुझको, तेरे जाने के बाद जाना है।
टूट कर तुझको दिल ने चाहा था, टूट कर आज दिल ने जाना है। क्या बात है, बहुत अच्छा। टूट कर तुझको दिल ने चाहा था, टूट कर आज दिल ने जाना है। दूसरा कथा समाज फरमाए। जरूर दोबारा अर्ज करती हूँ। तेरे आने से क्या मिला मुझको, तेरे जाने के बाद जाना है। तेरे आने से